नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 13 जो कि मौलिक अधिकार 12 से 35 के में आने वाला एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद 13 संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों को क्या प्रदान करता है? संरक्षण, मतलब उसकी सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है, ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, यानी ऐसी विधि यानी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों के असंगत है, यानी मूल अधिकारों के विरोधाभास है, या उन्हें कम करने का प्रयास करता है, या उनके विपरीत कार्य करता है, मूल अधिकारों का हनन करने का प्रयास करता है, तो वह असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएगा। यानी कोई विधेयक या कोई कानून है, उसमें 5 तरह के कानून हैं। यदि उनमें से 2 कानून ऐसे हैं जो कि मूल अधिकारों का हनन करते हैं या उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो वो दोनों कानून उसी सीमा तक निरस्त हो जाएंगे, यानी वो मान्य नहीं होंगे। फिर राज्य द्वारा बनाया गया कानून जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएगा। यानी राज्य मतलब देश या संसद या राज्य विधानमंडल या विधान परिषद यदि को कानून बनाती है और वो मूल अधिकारों के असंगत है, तो वो भी कानून उस सीमा तक जहाँ तक वो मूल अधिकारों के असंगत है वहाँ तक वो शून्य हो जाएगा। इसमें विधि को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में विधि को परिभाषित किया गया है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम, राज्य या विधानमंडल द्वारा संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति या राज्यपाल को अध्यादेश जारी करता है, वो मूल अधिकारों का असंगत, मूल अधिकारों से असंगत है, तो उसी पल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी निरस्त हो जाएगा। आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि के द्वारा जारी किया गया कोई भी अधिनियम या कोई भी कानून जो कि मूल अधिकारों के असंगत है, वो शून्य हो जाएगा। फिर विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा, यानी कानूनी बल रखने वाली कोई भी प्रथा या कोई नियम है, वो भी शून्य हो जाएंगे। यह 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। इसके अनुसार अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होगा। ये अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। इसमें यह बताया गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जो 13(4) जोड़ा गया है, 13(4) जोड़ा गया, वो कहता है कि जो अनुच्छेद 13 है वो केवल सामान्य विधियों के लिए, जो मतलब सामान्य बहुमत से पास होते हैं, वो अनुच्छेद संविधान संशोधन 368 के तहत होने वाले संविधान संशोधन के तहत नहीं आता है। धन्यवाद।